तरुण अवस्था में आज, कल युवा अवस्था में आएंगे। आपको भी आज से स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया, श्री गणेश हो गया समाज के लिए कुछ करने का भाव। समाज हमें क्या दे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम समाज को क्या दें ये महत्वपूर्ण होता है। माता पिता हमें क्या दें ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने माता पिता, गुरुजन, अभिभावक, अपने बुजुर्गों को हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, उनके भले के लिए, उनके सम्मान के लिए, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। माता पिता, परिवार की इज्जत प्रतिष्ठा सबसे बड़ी होती है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है, और चरित्र से बड़ा इस दुनिया में, संसार में कुछ हो नहीं सकता है। समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्रीमान गोविंद जी शेखावत से अनुरोध करता हूँ मंच पर आने के लिए। जोरदार करता ध्वनि गोविंद जी के लिए। महाराजा अजमेर जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के महामंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं महावीर प्रसाद जी जटाव से निवेदन करूंगा, आप विधवाना के रहने वाले हैं, मंच की शोभा को बढ़ाने के लिए जिस संस्था में बैठे हैं अजमेर धाम, उस ट्रस्ट के, उस संस्था के आप महामंत्री जी हैं महावीर प्रसाद जी जटावत। मेरा विनम्र अनुरोध महावीर प्रसाद जी से। श्रीमान राजकुमार जी बेराड़िया जी सरपंच साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, परेवड़ी जिला नागौर के रहने वाले हैं। राजकुमार जी बेराड़िया जी यदि उपस्थित हैं तो उपस्थित हैं। आदरणीय महावीर प्रसाद जी भी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, तालियां क्या कहनी नहीं पड़ती, एक्चुअली क्या तालियों का भी बड़ा इतिहास है। मालूम आपको तालियों का इतिहास कि ताली बजाने से कितने कितने गुण हमें मिलते हैं, कितने कितने फायदे हमें मिलते हैं। मैं योग हूँ, योग सिखाता हूँ, कहीं पढ़ लिया मैंने योग के बारे में, कुछ 15-20 साल से बॉम्बे में योग पढ़ाता हूँ, संस्कृत पढ़ा लेते हैं। तो योग का एक मतलब उसमें तालियों का बहुत बड़ी एक साइंस छुपा हुआ है। अध्यात्म भी हम भजन कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, योग के पॉइंट। तो सर आपके ताली बजाने से मालूम है दूसरों के क्या रिएक्शन होते हैं, मालूम है? दूसरे चेहरे पर क्या आएगी? स्माइल आ जाएगी। तो आप चाहेंगे कि आपके कारण किसी चेहरे पर स्माइल आए? चाहते हैं ना? तो आप याद कर रखें, जब भी कोई अच्छा आयोजन हो, आपको लगे तालियां बजानी, जोर से बजानी है, तो कैसे बजाएंगे? एक बार बजा के बताएं आप। मेरा सभी पीछे वाले मोहल्लों से जो पीछे वाले वो बोल रहा है, आदरणीय मातृशक्ति से निवेदन है, बजाते रहिए। माहौल को और अच्छा बनाने के लिए तालियों की भी आवश्यकता पड़ती है, किसी भी आयोजन को सुंदर बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। मैं इस संस्था ने जो आयोजन आज किया है, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, श्री मेघ क्षत्रिय स्वर्गाचल कल्याण फाउंडेशन राजस्थान के अध्यक्ष श्रीमान ललित जी सुनारिया जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि आबू रोड रहते हैं। पिछले कई महीनों से लगे हुए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष श्रीमान ललित जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ मंच पर आने। विधायक महोदय भी आने वाले हैं। हम कुछ कार्यक्रम में विलंब से प्रारंभ हो पाया क्योंकि कई जिलों से सब लोग आए हैं। मेरा हमारे सारे अतिथि बोले अजमेर जी महाराज की जय। चेतन जी वो आरती लगा दिया पहले माथे को, फिर पेट को, उसके बाद में पाँव को। हिला दो। राजेश
विराजमान हैं, जो सम्मानीय हैं, हमारे जितने अतिथिगण हैं, सबका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं उनको। और जितने उपस्थित यहाँ पे अतिथिगण हैं और उन सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूं। ये जो क्षण है हम सभी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, एक कि मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार जन कल्याण जो फाउंडेशन है, उनकी ये जो एक अनूठी पहल है, वो ये दर्शा रही है कि हमारा समाज आज किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। जो छात्रों के लिए इतना उन्होंने ये भव्य आयोजन रखा है, तो इस प्रकार के आयोजन वो करवाते रहें। ललित जी, सोनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा विशेष, और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। अभी जो आप आरती सुन रहे थे अजमेर जी महाराज जी की, मेरा सौभाग्य है कि मैंने वो रिकॉर्ड की और आज हमारे जो पितृ पुरुष आदि पुरुष हमारे अजमेर जी महाराज के प्रांगण में हम सभी विराजमान हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए महाराज अजमेर जी की। चलिए, हर शुभ कार्य की शुरुआत हमारे गणेश जी महाराज जी से होती है, तो मैं एक बहुत ही सुंदर वंदना है मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप सबको भी अच्छी लगे और साथ में आप गाइएगा। गणपति जगवंदन, आप ही सब गाइए साथ में। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मीठी मीठी तालियों के साथ आप मेरा साथ दे सकते हैं। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। तुलसीदास तुलसीदास
और हमें चेतन बनकर ही चेतनामय काम करना है, तभी हम इस जीवन में आए तो चेतन कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान चेतन जी सोनी का। आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में आपका स्टूडियो है, गोत्र आपकी सोमाली है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चेयर जो रखी हुई है वो खाली चेयर अच्छी नहीं लगेगी, आप आसन ग्रहण कर लीजिए ताकि कुर्सी को भी लगे कि हाँ मैं यहाँ लगी हुई हूँ, मेरे पर कोई बैठा तो उनको भी, कुर्सी को भी अच्छा लगेगा। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है जो व्यवस्था में यहाँ खड़े हैं, जो फोटोग्राफर है, कैमरामैन, उनके अलावा कोई न खड़े रहें और आगे से इस लाइन से आगे न जाएं। किसी को कार्य हो तो आप पीछे से जाएं, अच्छा लगेगा। बीच में क्योंकि जनता जनार्दन है, व्यवस्था बनाए रखें, पीछे से जाएं, किसी जाना हो और किसी कुछ बोलना हो, कहना हो तो एक कागज पर्ची देकर मुझे बोल देवें। और जो व्यवस्था देख रहे हैं उनको मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए हम अपना प्रयास करें। इस आयोजन में श्रीमान अनिल कुमार जी बहमा भी आ गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और जयपुर रहते हैं। अनिल जी का हम जोरदार स्वागत करते हैं। अनिल जी बहमा वीडियो साहब आए हैं। विनम्र अनुरोध है कि अजमेर जी के दर्शन करने के पश्चात आप हमें भी दर्शन दें और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं। श्रीमान अनिल जी, विनम्र अनुरोध करता हूं इस आयोजन के संरक्षक कोटासना सती माता जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाज सेवी और कई सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा चुके, कई आयोजनों को सफल बना चुके, जोधपुर रहने वाले जुगल किशोर जी सहदेव से विनम्र अनुरोध। जुगल जी, स्वागत है श्रीमान अनिल कुमार जी बहमा जी से। हमारा सौभाग्य है कि किसी कार्यक्रम में यदि शक्ति, वीर और बहादुरी हो, किसी आयोजन में यदि बहादुर लोग जुड़ जाएं, वीर लोग जुड़ जाएं, मैं बहुत स्वागत करता हूं अखिल भारतीय मेड़ क्षत्रिय समाज के संरक्षक, अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बहादुर सिंह जी माई साहब से, जो दिल्ली विराजते हैं। बहादुर सिंह जी, आप मंच पर पधारे हैं। हमारा विनम्र आग्रह आपसे, सज्जनता को बढ़ाने वाले, मृदुभाषी, साथ रखने वाले राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, अखिल भारतीय मेड़ क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कई कार्यक्रमों को, आयोजनों को इतने सुंदरता के साथ सजाने वाले सज्जन व्यक्तित्व धनी श्रीमान सज्जन जी लावड़ साहब से मेरा अनुरोध। सारे पदाधिकारी कल पुष्कर में थे, पुष्कर जहां पर हमारे समाज का, राष्ट्रीय समाज संगठन का सचिवालय बन रहा है हमारा सबका। सबसे पहले जिसने हमारा सबका परिचय दिया, उनका भी परिचय हो जाना चाहिए। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए हम सभी के बहुत आभारी हैं। इस संस्था ने जो अभी अभी नया काम किया है, हो सकता है हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, उसे गलती को नज़रअंदाज करते हुए आप हमें सुझाव दें। हम कोशिश करेंगे कि आगे वो गलती हम नहीं करें। हमारे रतनगढ़ निवासी हैं लेकिन प्रेजेंट में बॉम्बे रहते हैं। आप PhD है, B.Ed है, साहित्याचार्य हैं, MA संस्कृत, हिंदी, जेमोलॉजी, शास्त्री, ये इतनी उपलब्धि इनके पास में है। इसके अलावा आप सोमैया विश्वविद्यालय मुंबई में हैं, वहाँ यह प्रोफेसर हैं, कार्यकारी संपादक बॉम्बे, आप उसको भी संभालते हैं। युवा अध्यक्ष भारतीय स्वर्णकार संघ BSS। मतलब आज इनके पास जितनी उपलब्धियां हैं साहित्यकार की, PhD की, और सबसे बड़ा इनके पास है राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व गुरु परिषद, जो उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां इस हमारी छोटी से संस्था के अंदर आके हमें जो समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और ये आभार जिस ढंग से आपने हमें समय दिया, हम कोशिश करेंगे आपको इसी प्रकार बुलाएं और आप अपना अमूल्य समय इसी प्रकार हम आगे भी दें। धन्यवाद। श्रीमान प्रकाश जी संजय साहब।
सभी का आपने हमें जो अमूल्य समय दिया है उसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्था में किसी प्रकार की कोई कमी रहे तो आप अपनी तरफ से जितना उतना सुधार सकते हैं सुधारें, और हमें भी उस सुझाव को दें ताकि हम उसको सुझाव को मानते हुए आगे जो भी कार्यक्रम होगा हम उस पर सुधार की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। संरक्षक है, साथ में कोटासना सती माता विकास ट्रस्ट के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, कुछ न कुछ संदेश लेकर, हम सबसे संदेश लेकर कुछ न कुछ सीख कर जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि पीढ़ी ही समाज की ऐसी पीढ़ी होगी जो समाज को कितनी बड़ी ऊंचाई पर ले जाएगी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जोरदार मैं चाहूंगा इन बच्चों का स्वागत, हमारे सारे सब लोग बैठे हुए कर्तव्य होने से जोरदार करें बच्चों का स्वागत। बंधुओं का और हमारे इस शोभा को बढ़ाने वाले हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, उद्योगपति, व्यवसायी वर्ग का न जाने क्या रिश्ता है, न जाने, समझते हो ना, डाली। अब डाली बोला ना, डाली को मतलब जो कुछ पक्षी लोग डाली बैठे रहे, न जाने क्या रिश्ता था टहनी से उस प्रहरी का कि उसके उड़ जाने के बाद भी कुछ देर कांपती रही, कुछ देर कांपती रही। जब कोई पक्षी डाली पर बैठती है और उसे जब उड़ती है तो डाली भी कई देर तक तड़पती है। यही रिश्ता समाज और समाज के संगठनों का होता है। हम कोई भी व्यक्ति समाज से भिन्न, समाज से अलग रह ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही तो समाज कहलाता है। और वो व्यक्तियों का समूह यदि समाज के निर्माण में, समाज के योगदान में, समाज के हित के लिए, समाज के स्वस्थता के लिए, समाज के योगदान के लिए, समाज की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए यदि कार्य नहीं कर सकता तो हमारे में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। हमारा दायित्व बनता है, जिस समाज में जन्म लिया, जिस गोत्र में जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, जिस कुटुंब में जन्म लिया, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए हम जितना कर सके तन से, मन से, भाव से, विचार से हम उसके विकास के लिए कृत संकल्पित हो। और इन सबसे बड़ा, जिस भूमि में जन्म लिया, जिस देश में जन्म लिया, उससे महान कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान राम ने भी कहा है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करियसि। जिस जन्मभूमि में आपने जन्म लिया वो स्वर्ग से भी महान होती है, और स्वर्ग से महान कुछ नहीं होता है, मातृभूमि होती है। उस मातृभूमि का सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। और जिस दिशा पर विश्व गुरु कहलाया था, तो निर्माण होने वाली नई पीढ़ी है। हमने प्रयास किया आदरणीय प्रभु दयाल जी का खानदान का और हमारे गोत्र का, हमारे समाज का नाम रोशन करना है। ये विचार लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा हमें। जिस प्रकार अर्जुन का लक्ष्य एक ही था, हमारा लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए। जिस क्षेत्र में जाए, लेकिन वो समाज का निर्माण करने वाला क्षेत्र हो, समाज को विध्वंस करने वाला, अवरोध करने वाला या उस रुकावट करने वाले उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। हमें अच्छे काम में जाना है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? ये भी एक सिस्टम है विधान उत्पन्न करने का, लेकिन हमारी आवाज या आपकी आवाज को रोकने का कोई माध्यम बन नहीं सकता। हमारे विचार अच्छे हो। हमारा सौभाग्य है इस मंच की गरिमा को बढ़ाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। मैं उनका विशेष स्वागत करने के लिए मैं इस संस्था के पदाधिकारी, इस आयोजन के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ। इतने देर तक ये भी टहनी की तरह ही है, उड़ तो गया था पक्षी, वापस आ गया। धन्यवाद। मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ श्रीमान प्रभु दयाल जी डावर साहब से विनम्र अनुरोध करता हूँ। आज हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत करेंगे श्रीमान प्रभु दयाल जी डावर साहब। को साकार करने के लिए अस्वस्थ होने के बाद भी आप आते हैं और इसी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारे इस समाज की शान, हमारे समाज की शान श्रीमान जगदीश जी माई साहब। मैं श्री नेट क्षत्रिय स्वर्णकार जन कल्याण फाउंडेशन राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान दुर्योचन जी मोशुर साहब, जो कि बाढ़ सिटी जिला जोधपुर राजस्थान में निवास करते हैं। पिछले 6 हो रहा है, नियमित रूप से योग करते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अपने
ज्ञान से इस समाज को उद्धार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। बहादुर सिंह जी माइक पिछले 35 वर्षों से समाज में समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। कभी हरिद्वार जाना हो, गंगा मैया के दर्शन करने हो, अपने विचार को, मन को, शरीर को शुद्ध करना हो, तो वहां पर आपने माइच भवन का निर्माण कर रखा है। चलिए, तो स्थिति यहाँ की है। जैसे मुंबई में रहता हूँ, वहां बच्चों से पूछते कितने बजे सोते हो? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। उठते कितने हैं? 9 बजे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात को 10 बजे सो जाते हैं। ये सबसे आदर्श दिनचर्या होती है, समय पर सोना। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं श्रीमान वृद्धिचंद जी रोड़ा साहब से, जो कि इस संस्था के संस्थापक हैं, वृद्धिचंद रोड़ा जी, और इस संस्था के विकास के लिए नियमित रूप से प्रयास रहता है। अस्वस्थ हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, इसका काम करना है, निर्माण काम, उसके लिए कृत संकल्प रहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश जी ठाकरान का स्वागत करेंगे। श्रीमान वृद्धिचंद जी रोड़ा साहब। नरेश जी ठाकरान मूल रूप से चूरू के रहने वाले हैं। नियमित रूप से बोलते हैं बच्चों की शिक्षा में कोई भी रुकावट नहीं आना चाहिए। किसी का अर्थ के अभाव में बच्चे की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए आप प्रयास करते हैं और यथासंभव माई के आशीर्वाद से आप उसका प्रयास करते हैं, उन तक व्यवस्था पहुंच जाए। और बिना किसी प्रचार के माध्यम से श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। श्रीमान वृद्धिचंद जी रोड़ा साहब आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी ठाकरान साहब का। और एक और जानकारी देता हूं, आपने वो बैनर देखा होगा, जयपुर में आगामी 11 के मुख्य यजमान श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब है। सारी व्यवस्थाएं आप सबके आने से और अच्छी होगी, सुचारू होगी। निःशुल्क 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और हम भवानी से, भगवान गणेश जी से, अजमेर जी महाराज से आशीर्वाद देते हैं। आप नरेश जी ठाकरान के अनुरोध पर, हमारे सबके अनुरोध पर आप जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, और दूसरा एक कारण, जिनके हाथ में तालियां नहीं बदली है, वो मोबाइल निकालिए और मोबाइल निकालकर आप चाहे फेसबुक का यूज कीजिए, इंस्टाग्राम का यूज कीजिए, यूट्यूब का यूज कीजिए, या वीडियो रिकॉर्डिंग करें, फोटो निकालें। मोबाइल है तो उसका उपयोग करते रहिए ना, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फोटो को शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो तो आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, समाज का काम है। लाइक भी होगा तो घर बैठे देख रहे हैं, उनको भी देखने का आनंद लेना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी से सरपंच साहब का स्वागत कर रहे हैं, हमारे जिला विकास समिति के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय विचार मंच के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री है। आप स्वागत करेंगे हमारे युवा नेतृत्व, युवा दिल के धड़कन। हमारे युवा अध्यक्ष श्रीमान गोविंद जी चलकर महाराष्ट्र से आए हैं। इस आयोजन को लंबे समय तक जुड़े हुए हैं और उसके लिए पूरे कई दिनों से दिन रात एक करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने, व्यवस्थित करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए, फोन करने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए नियमित रूप से बहुत अच्छी तरह सेवा दे रहे हैं। ऐसे सेवा देने वाले लोगों के प्रति हम सबका दायित्व बनता है कि कर्तव्य बनकर उनका स्वागत करें। उद्घाटन हुआ और संस्था की शुरुआत हुई और रजिस्टर होने के बाद में लगभग 5 से 7 लोगों का जो हमारे पास चिकित्सा के क्षेत्र में आवेदन आया और उनका हमने संस्था के माध्यम से इलाज के लिए पैसा डायरेक्ट ऐसी जो पद्धति बन रही है उसी पद्धति के अनुरूप शुरुआत कर दी। उसके बाद अभी भी वो चिकित्सा फंड का, तो आज जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि चिकित्सा के नाम का जो भी पैसा है वो चिकित्सा क्षेत्र में ही काम आएगा और शिक्षा के क्षेत्र का जो पैसा, जो अर्थ आएगा वो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम आएगा।
करने जा रहे हैं, बच्चों को मतलब पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे, तो ये चीज की हमें जरूरत है। तो समाज के माताओं ने आगे बढ़ करके योगदान दिया और उस योगदान का प्रतिफल है कि हमारे बच्चे का सम्मान आज इस प्रांगण में होने जा रहा है। और यह संस्था के माध्यम, निमित्त तो संस्था है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समाज के द्वारा समाज के बच्चों का सम्मान किया जा रहा है और यह पूर्णतया आप लोगों के द्वारा ही संपादित हो रहा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। के मान्यता प्राप्त हो गई और इस संस्था के अभी वर्तमान में 650 सदस्य। अच्छा, सदस्य की प्रक्रिया कैसे रहती है कि 100 रुपये प्रति माह, केवल 100 रुपये प्रति माह, वर्ष के 1200 रुपये आपको इस संस्था को डोनेट करने हैं और आप उस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। 100 रुपये मासिक फीस। तो लोगों ने उस समय एक आश्चर्य व्यक्त किया कि 100 रुपये से ये संस्था कैसे चलेगी? 100 रुपये की कोई मतलब होता क्या? न्यूनतम रेट, न्यूनतम पैसा। तो हमने कहा भाई थोड़ा थोड़ा करके ही सहयोग मिलेगा और थोड़ा थोड़ा करके भी बूंद बूंद करके गड़ा बढ़ जाएगा। तो आज की तारीख में 650 से ऊपर सदस्य 100 रुपये प्रति माह देने वाले इस संस्था के सदस्य पूरे राजस्थान में बन चुके हैं और राजस्थान के बाहर भी अब बड़ा बेनिफिट ये मिला इस संस्था का जो प्रचार प्रसार हुआ तो अलावा राजस्थान के अलावा भी अनेक प्रदेशों के अपने समाज वर्गों ने इस संस्था में अपना योगदान दिया है और सदस्य हैं। तो ये तो हो गया संस्था का परिचय और संस्था किस प्रकार कर रही है और भविष्य में भी राष्ट्रीय लेवल का, प्रदेश लेवल का आशीर्वाद, प्रदेश लेवल का आशीर्वाद बना रहे और जो ये अपने युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं जिनका सम्मान करने जा रहे हैं, ईश्वर इनको उन्नति के पथ पर अग्रसर करे, यही भावना व्यक्त करते हुए संगठन की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और मैं मेरी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सत्यनारायण जी गाड़ोलिया जी, जिन्होंने इस संस्था का परिचय दिया। जिस संस्था ने आपको आमंत्रित किया उस संस्था की जानकारी भी आपको होना चाहिए कि संस्था क्या काम कर रही है और क्या काम करने वाली है। अब मुख्य बात पर आते हैं। वो बात महत्वपूर्ण ये है कि अब हम जो ये आप देख रहे हैं स्वागत की श्रृंखला में बच्चों का स्वागत होने वाला है, हमारे समाज की पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी का स्वागत होने वाला है जो समाज को कई बड़ी दिशाओं में हमें ले जाएगी। मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ तेज तरार व्यक्तित्व धनी अखिल भारतीय मेट क्षेत्रीय समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री मेट क्षेत्रीय स्वर्णकार जन कल्याण फाउंडेशन राजस्थान के संगठन मंत्री श्री गोपाल कृष्ण मिरडिया जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए गोपाल कृष्ण जी अजमेर रहते हैं और बहुत बोलने में तेज तरार है, कार्यशैली तेज तरार है, समाज के लिए समर्पित कार्य करता है श्रीमान गोपाल कृष्ण जी मिरडिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, डॉक्टर प्रकाश। और चेतन जी का नाम इसलिए आता है कि ज्यादा सहयोग वो करते हैं हमारा। आप मुंबई रहते हैं इसलिए आपका नाम कम याद आता है, चेतन जी का ज्यादा आता है। मेरा सौभाग्य है कि आज दूसरी बार अजमेर धाम में बोलने का मौका मिला, मंच संचालन का मौका मिल रहा है। मैं भगवान अजमेर जी को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो सभी लोग, बच्चे भी क्षमा करना, क्योंकि मैं 8वीं पास हूं, 9वीं भी फेल हो गया, 10वीं भी फेल हो गया, हमारा बूढ़ी भी हुई, पास नहीं हुए। लेकिन एक काम हो गया कि सब में फेल रहने के बाद भी सबसे आगे निकल गए। हमारे भी दुनिचंद जी भाई साहब बैठे हैं, इनके पास एक ऐसी छलनी है जिसमें ये केवल हीरे तलाशते हैं। और भी रास्ते हैं
सत्यनारायण जी भाई साहब के पास में भी छलनी है, ये भी छलनी लेके घूमते हैं कि कहां किस पानीपत से हीरा निकले या पक्के सोने का टुकड़ा निकले, और उसी टुकड़ों में से निकाला उन्होंने। ललित जी सुना दिया, आप उड़ोड़ वाले वो यहाँ के अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, फाउंडेशन के, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं आज इन बच्चों का स्वागत सम्मान कराऊं। तो सबसे पहले गैरों से शिकायत कौन करे, जो जख्म हुआ फूलों से हुआ, कांटों से शिकायत कौन करे। यह संदर्भ है कि आज तक जो कार्यक्रम हुए, जिन कार्यक्रमों को लोगों ने करना चाहा, उसको आसमान छुलाना चाहा, लेकिन उसमें जख्म पैदा हो गए और उस जख्मों को आयोजन भी होते रहे। मैं उन आयोजन करताओं को भी धन्यवाद देता हूं। कक्षा 12 12th के लाइन में जो बच्चे बैठे, हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भाई गोविंद जी से निवेदन करूंगा तो उन बच्चों को सम्मान। सबसे पहले कोमल सोनी, ये 91.6% की लिस्ट है। कोमल सोनी 12th नहीं है। आदित्य हाँ है ना, किसका? अच्छा, तो किसको बनवाना है? हाँ प्रोग्राम चल रहा है। सम्मान प्रोग्राम हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज के इस आयोजन की मैं मुख्य अतिथि के रूप में जनप्रिय लोकप्रिय लाडले विधायक काकारामगढ़ के श्रीमान वीरेंद्र जी चौधरी साहब बता रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी चौधरी साहब का बहुत जोरदार स्वागत करता हूं। स्वागत इस अवसर सभी क्षेत्रीय बंधु स्वागत की हम बड़ा स्वागत करते हैं हमारे लाडले जनप्रतिनिधि श्रीमान वीरेंद्र जी चौधरी साहब का, जो इस दाताराम इस क्षेत्र दातारामगढ़ के अंदर आता है। मैं उनके स्वागत के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूं। जवान के रूप में प्रसिद्ध रहने वाले प्रमुख यादव हमारे लाडले जनप्रतिनिधि विधायक महोदय का स्वागत करेंगे और आप अपने कर्तव्य ध्वनियों से उनका स्वागत अपने स्थान में बैठे बैठे करते रहिए। मैं विधायक महोदय जी से कहना चाहूंगा कि आदरणीय महोदय जी, आप जिस स्थान पर आए हैं वो हमारे मेड़ क्षत्रिय समाज के आदि गुरु जिनको कहते हैं, जिनके वंशज है, मेड़ क्षत्रिय वंशज है। हम सब क्षत्रिय कुल में आते हैं, मेड़ क्षत्रिय कुल में आते हैं और प्राचीन काल में और जो इस क्षेत्र जिसने भूमि दान की है, ऐसे जवान फौज में रहने वाले, देश सेवा करने से निवृत्त होने वाले श्रीमान प्रभुदयाल जी डामर साहब, प्रभुदयाल जी डामर साहब, पृथ्वी लोढ़ा जी और इस आयोजन में हमारे जनप्रतिनिधि महोदय का लाखों में संख्या हमारे समाज की है। और हमारे समाज में कहना चाहूंगा कि एक शिल्पकार है, स्वर्ण को आकार देने वाला शिल्पकार स्वर्ण समाज सेवा में, राजनीति में, विज्ञान में, साइंस में, गणित में, योग में,
संस्कृत में, भाषा में ज्ञान समाज है, स्वर्णकार समाज। देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है स्वर्णकार समाज। बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत। साथ में आंगवान जिला परिषद सदस्य आए, उसका भी स्वागत करते हैं। भंवरलाल जी वर्मा जी पूर्व प्रधान पंचायत समिति दातारामगढ़, उनका भी स्वागत है। पूर्व प्रमुख अध्यक्ष, उनका भी स्वागत है। आप सब संस्था की ओर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं पुनः गोपाल कृष्ण मीडिया से अनुरोध करता हूँ आगे की योजना के लिए, आगे के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए श्रीमान गोपाल कृष्ण जी मेरे लिए बता दिए। थोड़ा साइड से वैसे थोड़ा हुंडई कंपनी के श्री सुरेश जी भाई साहब का स्वागत। आज अजमेर गांव में पधारने का हमें सौभाग्य मिला है और आप सभी को भी सौभाग्य मिला है। जब भी मिलते हैं हमेशा यही कहते हैं आपके मंदिर के लिए कोई भी काम हो तो आप हमें जरूर बताना, और बताते हैं और कर देते हैं। समस्त अतिथिगण और समस्त समाज की तरफ से साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मोटे तौर पर मैं साहब को जानकारी दिलाना चाहता हूं कि अजमेर के महाराज कौन थे। अजमेर के महाराज वर्मा जी की 28वीं पीढ़ी के अंदर जन्म लिया था इन्होंने। जिस समय पर परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, उस टाइम पर अजमेर जी बड़े भाई थे, उनसे छोटे अत्री जी थे। जब 3-4 महीने के थे तो उस टाइम पर एक सरासर ब्राह्मण को इन पर दया आ गई, तो उन्होंने इनको पाल पोस करके बड़ा किया, क्षत्रिय विद्या सिखाई, सारे काम किए। जब बड़े हो गए तो इनको बोला तुम अपने अलग अलग अपने दिशा में जाओ और अपना अपना तुम जैसे भी स्थापित करो वैसे स्थापित करो। ऐसे करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फिर युधिष्ठिर वगैरह, पांडु वगैरह सब, भीम वगैरह सब के सब हुए, और भीम ने शादी किया माता हिडम्बा से जो राक्षसनी थी, उसके बाद घटोत्कच थी, और घटोत्कच के जो बेटे थे वो जो आज अपने यहाँ पर खाटू श्याम जी से मशहूर है, बड़े प्रेमी जी। तो ये मोटी जानकारी जितने भी क्षत्रिय समाज के हैं वो किसी भी जात के जाति वर्ण तो बाद में पंडितों का बनाया हुआ है, विचार वर्ण बना दिए, लेकिन सभी क्षत्रिय थे। और आज भी जो अपने समाज के अंदर, कोई भी समाज के अंदर जो क्षत्रिय शब्द लगाते हैं वो सभी के पितर पुरुष महाराजा अजमेर के हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। यानी इराक, ईरान, तेहरान, वहां तक इनका राज था, अफगानिस्तान से भी ऊपर तक, तो और इधर इंडोनेशिया तक। इंडोनेशिया में आज भी इस इनके समाज के मंदिर का बर्मन थे, तो बर्मन का मंदिर बनाया, शिव मंदिर, जो विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। और इधर जो जितने भी आज लोग पठान बोलते हैं, अपने आप को शेख बोलते हैं, वो सारे के सारे क्षत्रिय वंश के हैं। ये हमने इसके तहकीकात करी, और कुछ वहाँ के शेख साहब से भी, मैं पंजाब में गया था तो शेख साहब से भी उनसे मिलने का समय मांगा था, तो उन्होंने बोला ठीक है स्वागत आपको पधारो। इन्हीं के वंश का जो तिरुपति मंदिर है वो इन्हीं के वंश का बनाया हुआ है। वहां से भी हमारी बातचीत हुई। खोजा कहाँ से, हमने उदयपुर की जो लाइब्रेरी बनी हुई है उधर साहब ने, उसके अंदर से खोज करके हमने देखा और कहाँ से कौन पैदावार कहाँ से क्या हुआ।
तो ये अपने जितने भी समाज बंधु हैं, चाहे कोई भी समाज है, चाहे राजपूत है, चाहे जाट है, चाहे अहीर है, चाहे कोई भी है, सबके पितृघोष महाराज से एडमिट किए। 3 भाई थे, डूमेट और पुरुमेट। डूमेट की शादी हुई, पुरुमेट की शादी नहीं की थी, तो इनका वंश चल करके आगे हो गया। अभी ये जो बाकी गोत्र वगैरह जो चले थे, इनकी सेना के अंदर जितने भी आदमी थे, आज मतलब हम सुनार हैं, तो सुनारों के अंदर हमारे जाटों के 17 गोत्र हैं। मोटे तौर पर क्षेत्र के अंदर के जो है लांबा, कटारिया, गढ़वाल सब अपने समाज के अंदर जाटों में भी है। यानी 17 गोत्र जो जाटों के वो अपने पास है। कहने का मतलब यह था उनकी जो सेना में जो क्षत्रिय थे, और जब औरंगजेब ने हिंदू को मुसलमान बनाना शुरू किया था, जो कायर थे वो वहाँ पर मुसलमान बन गए और वो शेख हो गए वहाँ के, और जो वीर थे इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो आज अपने यहाँ पर है, पंजाब से होकर यहाँ निकल करके यहाँ राजस्थान तक आए। ये ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। और इन क्षत्रियों का कोई मान लो कि ज्यादा से ज्यादा 600 साल हुई होगी। 600 साल पहले जो है वर्ण का कोई नहीं था। धीरे धीरे पंडितों ने अपने रोटी सेकने के लिए वर्ण बढ़ा दिए, शूद्र बना दिए, क्षत्रिय बना दिए, क्या क्या कर दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपस में भेदभाव वाला काम कर दिया। तो भेदभाव ऐसी कोई बात नहीं है। और साहब से मैं क्षमा चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अपने मुकाम से 2 शब्द कह दें ताकि आप लेट भी नहीं। धन्यवाद। महाराज की यहाँ पे बाहर से पधारे हुए सभी नए समाज के सम्मानित गण, मंत्र सभी सम्मानित गण, सबसे पहले मैं दाता हूँ पर इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते आज हिंदुस्तान भर से बाहर से जो लोग आए हैं, मेरे समाज के भाई बंधु लोग, उनको मेरी तरफ से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर खाटू श्याम जी, वर्षों पुराना ये बड़ी मान्यता देवी माता जी की। आपके पड़ोस में जैन समाज का बहुत बड़ा मंदिर रेवासा के अंदर। तो मुझे लगता है जिस तरह से इस मंदिर का जो भव्य रूप आपने बनाया है, उसके परिसर के अंदर के देखने को आज सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से ये भी हमारे धार्मिक टूरिज्म में मैंने इस सर्किट से जुड़वाया है। जीन माता को और खाटू श्याम जी को मैंने धार्मिक सर्किट से जोड़ा। बजट में, कृषि बजट में मैंने घोषणा कराई, इसलिए आप आपके बीच में आया हूँ। तो निश्चित रूप से आपके रूप में बात करूँगा। जो आपकी सड़क जिसमें आज आप आए हैं, जीन माता से कॉरिडोर जारी है, ये विलेज रोड है, छोटी सड़क है और उसकी स्थिति आज चलने लायक है। मैं निश्चित रूप से इसके रूप में प्रयास करूँगा और हम जल्दी ही एक यहाँ से लेके गुठिया तक 15 किलोमीटर सड़क को बड़ी सड़क के रूप में हम बढ़ाएंगे। आने वाले श्रद्धालु, खाटू श्याम के श्रद्धालु, आपकी इस मंदिर में आने वाले लोगों को एक अच्छा आवेदन, उसका सुलभ रास्ता मिलेगा। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और मुझे भरोसा है निश्चित रूप से उस काम को पूरा करा। अभी हमारे डी सोनी साहब बता रहे थे कि हमारे जाटों की गोत्र, आपकी जो गोत्र है हमारे जाटों में भी है, तो मुझे भी आपकी गोत्र में आपको गोत्र की जाटों में शामिल करो, आप कुटुंबों को आप इसमें शामिल करो। बता रहे हैं बहुत सारी तो एक गोत्र के रूप में भाईचारा, वैसे तो भाईचारा है ही, लेकिन गोत्र के रूप में भाईचारा लाके बड़ी जो आपने प्रगाढ़ता दिखाई है, जो आत्मता दिखाई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ की जो भी संचालन समिति है, हमारे मोहन सोनी जो हमारे नगर कांग्रेस कमेटी काम करके अध्यक्ष हैं, जो हमारे आपके समाज का काम भी करते हैं, अपना व्यापार भी करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के लिए विकास मेहनत करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के निवेदन पे और आपकी कमेटी जिन्होंने मुझे यहाँ आने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, आपके इन्विटेशन से मुझे मंदिर के दर्शन हुए
उसके लिए मैं इस कमेटी को, आप लोगों को जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विधायक होने के नाते आपको जहाँ भी किसी समस्या का सामना करना पड़े तो बेझिझक मंदिर कमेटी के समाज के जो भी अग्रणी लोग हैं, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी सेवा आपको यहाँ पर से प्रधान का स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय। आदरणीय विधायक महोदय, आज आप पधारे यहाँ पर और हमारा मान रखते हुए इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाई, इसके लिए पूरा मेरठ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता है और उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है कि जब भी समाज को कोई आवश्यकता होगी तो आप पूरे समर्पित होकर समाज के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है, व्यवसायी समाज है, शिल्पकार समाज है और देश के लिए समर्पित रहने वाला, हर पल हर क्षण समर्पित रहने वाला एक ऐसा इंजीनियर है, एक ऐसा मैनेजमेंट गुरु है जो पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है, स्वर्ण को आकार देने का काम करता है, टूटे हुए धातु को जोड़ने का काम करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है, देश को जोड़ने का काम करता है मेरठ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज। अब मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ आदरणीय विधायक महोदय से, हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री जी, संरक्षक साहब, मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश ठाकरान साहब से कि जिस संस्था के अंदर में कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि विधायक महोदय जी को अति व्यस्तता के कारण दूसरे कार्यक्रमों में जाना है, तो मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ श्री मेरठ क्षेत्रीय स्वर्णकार जन कल्याण फाउंडेशन राजस्थान के पदाधिकारियों का परिचय हो जाए और हमारे श्रीमान प्रभुदास जी डावर साहब का विशेष अनुरोध है और उनके द्वारा विशेष सम्मान इस कमेटी का किया जा रहा है कि ऐसी कमेटी का सम्मान कि जो बीड़ा उठाया है समाज के युवाओं को, बच्चों को सम्मान करने का, पूरे प्रदेश से सब बच्चे आए हैं उनका सम्मान करने के लिए प्रभुदयाल जी की हार्दिक इच्छा थी और प्रभुदयाल जी के सोचने से आज मेरठ क्षेत्रीय जन कल्याण फाउंडेशन राजस्थान के पदाधिकारी का स्वागत हो रहा है। तो मैं अनुरोध करता हूँ तो इसी श्रृंखला में हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे समाज के लाडले, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज को जोड़ने के लिए पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं, श्रीमान जगदीश जी माई साहब से अनुरोध कि उस संस्था के संरक्षक भी हैं और अजमेर धाम के लिए आप संस्थापक हैं। आपका स्वागत आपके कर्मयों द्वारा स्वागत श्रीमान जगदीश जी माई साहब स्वागत करेंगे। श्रीमान प्रभुदयाल जी डावर साहब का, प्रभुदयाल जी डावर साहब 73 वर्ष की आयु में समाज के लोगों का दायित्व बनता है और उस दायित्व को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो हमारे कर्तव्य भी है। बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रभुदयाल जी डावर साहब का। एक प्रशस्ति पत्र माला इसके सम्मान के साथ में थैंक यू, धन्यवाद। इसी श्रृंखला में जन कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान नरेश जी सुनारिया जी का स्वागत मैं पुनः अध्यक्ष जी से और एमएलए साहब से उस संगठन के संरक्षण मैं इसी कड़ी में जुगल किशोर जी सहदेव जो जोधपुर रहते हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जुगल किशोर जी का स्वागत। बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी से अनुरोध करता हूँ और कर कमल, उसमें कमल भी जुड़ा हुआ है, कमल तो जिसको देखकर हमें मुस्कान हमारे चेहरे पर पैदा हो जाए, मुस्कुराते रहिए। आज यहाँ के प्रांगण में अहमदाबाद से भी आए हैं राजेश जी, विनोद जी, उनकी पुत्री डॉक्टर श्वेता सोनी जो SMS हॉस्पिटल में वर्तमान लगी, हम उनका भी स्वागत करेंगे और राजस्थान में बाहर के प्रदेश के भी जो प्रतिभावान बच्चे आज यहाँ पर आए हैं उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद श्रीमान जुगल जी सहदेव। इसी कड़ी में मैं ललित जी का स्वागत कर रहे हैं। बहादुर सिंह जी माई राष्ट्रीय अपने संरक्षण महोदय हैं, बहुत धन्यवाद श्रीमान ललित जी। पत्र जारी किया था कि स्वर्णकार कला बोर्ड गठन किया जाएगा। हमारे सभी लोगों का आग्रह है, लाखों की संख्या में राजस्थान में रहते हैं और इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी हमें मिले हैं, इतने अच्छे आप विधायक हमें मिले हैं, तो आपसे विनम्र अनुरोध है हमारी पूरी टीम की ओर से, पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी की ओर से कि स्वर्ण कला बोर्ड का जो गठन का वादा किया गया था तो वादा पूर्ण करने में आप अति तत्परता दिखाएंगे और हम सबको चेहरे मुस्कान जाएंगे। आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे 2070 आप चाहेंगे कि आप इस मांग को आगे तक बढ़ाएं और
जल्दी स्वर्ण कला, क्योंकि स्वर्णकार तो अपने आप में कलाकार होता है, इंजीनियर है, मैनेजमेंट है, लेकिन अभी भी स्थिति उनकी जो है इतनी सक्षम स्थिति नहीं है, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। तो सरकार का दायित्व ये बनता है, कर्तव्य ये बनता है और हमारा अधिकार बनता है कि आप उस अधिकार को पूर्ण करते हुए अपने कर्तव्य को पालन करें। आदरणीय विधायक महोदय जी बिना अनुरोध। एक विधिवत रूप से पत्र है, आपको पुनः स्मरण करवाने वाला पत्र भी संस्था के द्वारा या जो संस्थाएं गतिशील राजस्थान वाले घनश्याम जी लावड़े को सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है, तो मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। श्रीमान घनश्याम जी लावड़ पुत्र स्वर्गीय श्री भवानी शंकर जी स्वर्णकार, दाताराम गढ़वाले, हाल निवासी जयपुर, सेवानिवृत्त ब्रांच मैनेजर राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा विद्याधर नगर जयपुर। आपने श्री मैं क्षेत्रीय स्वर्णकार जन कल्याण फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अजमेर धाम का कार्य आपने जो किया है समाज साहित्य ऊंचा समाज बंधु कर सके। संस्था के प्रति आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आपने संस्था के प्रति साधना और कर्तव्य की निरंतर से सक्रियता, नेतृत्व क्षमता, क्षमता और प्रतिभा जैसे गुणों से प्रोत्साहित करते हुए एक कीर्तिमान ने स्थापित किया है और उन्मुखी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आप टेक्निकल, आप टेबल टेनिस, वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। आप टेबल टेनिस एम्पायर में हैं। आपने वर्ष 2015 में जयपुर में GAC ऐसे का टेबल टेनिस में ऑफिशियल भाग लिया। आपको रियो और ओलंपिक 2019 में ऑफ इंडिया जो जयपुर द्वारा करवाया गया था, उसमें आपको चीफ एम्पायर होने का गौरव प्राप्त हुआ। टेनिस खिलाड़ी श्री आचार्य सर कमल एवं श्री जी साथियों के साथ में भी आपको जयपुर में टेबल टेनिस खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है और प्रदेश के लिए गौरव की बात है, जिले के लिए गौरव की बात है। आपको उत्कृष्ट योगदान एवं समर्पण की भावना को प्रशंसनीय मानते हुए आपको सम्मानित कर गौरव महसूस करते हैं। ये सम्मान आज 28 अगस्त 2022 को अजमेर धाम के इस राष्ट्रीय स्तरीय छात्रा में आयोजित हो रहा है कि सफल संचालन के फल रूप दिया जा रहा है। महाराज अजमेर जी की ओर से आपको एवं आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्रभुदय डावर, संस्थापक अजमेर धाम, ये आदरणीय विधायक महोदय जी के कदमों से और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सानिध्य में प्रदान किया जा रहा है। श्रीमान घनश्याम जी लाल जी के लिए जोरदार स्वागत हो। आप इससे समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज हमसे मिलकर समाज के लिए कार्य करते रहे। बहुत धन्यवाद विधायक जी। मैं समझता हूं कि हमारी इस विनम्र आग्रह को आप प्रमुखता से अमल लाते हुए और स्वर्ण कला बोर्ड का गठन करेंगे। बहुत धन्यवाद। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं श्रीमान जी का स्वागत श्रीमान नरेश कुमार जी ठाकरान करेंगे। वृद्धजन जी रोड़ा इस अजमेर धाम से जुड़े हुए हैं संस्था ठाकरान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नरेश कुमार जी ठाकरान साहब और वृद्धजन जी रोड़ा जी का स्वागत कर रहे हैं श्रीमान नरेश कुमार जी ठाकरान साहब। बहुत धन्यवाद। दीपक कुमार जी महामंत्री जी जन कल्याण फाउंडेशन के महामंत्री द्वारा किया जा रहा है। ताली बता सकते हैं। टैक्स वैसे फ्री है, मतलब GST वगैरह ED वगैरह इनकम जैसा कोई चक्कर नहीं। आप बताएं और दूसरों को बताने के लिए प्रोत्साहित करें और दूसरे जो लोग हैं वो काफी बता सकते हैं। चेयर वाले भी हैं, कुर्सी वाले भी बता सकते हैं, जोर से बता सकते हैं, हल्की बता सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट हो गया, स्वस्थ रहेंगे, चेहरे पर स्माइल आती रहेगी, हंसते चेहरा ये अच्छा लगता है, फोटो में भी अच्छा लगेगा, ऐसे भी अच्छा लगे। हम सेल्फी के लिए चेहरा बनाते हैं उससे अच्छे। बहुत धन्यवाद श्रीमान अनिल कुमार जी और विनोद कुमार जी मेरे साथ से। मैं कितने भी हैं और 2 सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा चुके हैं, पाली में बहुत सफल सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा चुके हैं। दूसरा विधान मंच के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं और इस संस्था के उपाध्यक्ष है और यात्रा करवाते हैं समाज के प्रति धार्मिक स्थानों पर। अभी नेपाल में यात्रा लेकर जा रही है, उनका समाज के प्रति व्यवसाय की दृष्टि सोच लीजिए। ऐसे राम वल्लभ जी रोड़ा जो पूरे देश भर में जाते हैं, समाज के सज्जन है, सरल है, जो कहते हैं ना कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। ये भावना इंपॉर्टेंट है। आपका समाज के प्रति समर्पण कितना है, समाज के प्रति कार्य करने का कितना दायित्व आपके प्रति है और समाज के प्रति जज्बा है आपके पास।
राजेश कुमार जी सोनी, रामपाल जी, छोटी साधारण सदस्य प्रतापगढ़, आपका स्वागत है। जटावत जी करेंगे। प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष भी हैं रवि कुमार जी, भगवती लाल जी माली, प्रतापगढ़ राजस्थान जिला अध्यक्ष भी हैं। अब मैं अनुरोध करता हूँ जटावत जी स्वागत करेंगे श्रीमान राजेश जी सोनी, रामपाल अजमेर धाम ट्रस्ट के महामंत्री जी स्वागत करेंगे श्रीमान राजेश कुमार जी, श्रीमान हो गए कोमल जी। किसी को विलंब हो जाना हो, मुझे लेके जाना, मैं चलूंगा साथ में, तब तक आप बैठे रहे। और कोई ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। अब मुख्य बात आती है, आप लोगों के विषय पर आते हैं। थोड़ा लंबा खींच गया, कोई बात नहीं, हमारे समाज है, जरूरी है अतिथियों का स्वागत। अतिथि स्वागत जरूरी है कि नहीं है? अतिथि का स्वागत हो गया, बड़े बुजुर्ग का स्वागत हो गया, तो हमारा स्वागत तो अपने आप ही हो गया।